हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर सैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अभी आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। अब सिर्फ मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव ही बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जैव मात्रा भी नहीं है, नाभिकीय भी नहीं है, भूतापीय भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो CaCO3 होगा, ठीक है। CaCO3। चलो आगे बढ़ते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, अतिभरण के समय। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला। हम लोग जब वायुमंडल की तरफ देखते हैं तो नीला ही आसमान दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। हवा में होती है। ऑप्शन नंबर बी ए। चलो आगे बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है। धातु तो ये सब है, उपधातु कौन सा है। जी, ठीक है, सी नंबर उपधातु है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, सामान्य अनुशीतलिन रक्त दबाव होता है 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विविक्त विलेय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेमीटर में। विद्युत मोटर में होता है, ठीक है, विद्युत मीटर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, बी ओम, एम्पियर, कुलोम। कुलोम होता है, हम लोग को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, कुलोम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है, हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है। 4.0 से 4.8 तक, 5.0 से 5.8 तक, 6.0 से 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 7.0 से 7.8 तक करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इथेनॉल भी किया जाता है, प्रोपेनॉल भी किया जाता है, इथेनोइक अम्ल भी किया जाता है, इनमें से सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। चलो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है। अपचयन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है कितनी है, 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। खास पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के लिए होता है, क्यों।
क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वातन का उदाहरण है? हाइड्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किसी दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में है आधे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कर्नाटक की है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पढ़ाया होता है, छाड़ी होता है। ये सब तो जानता ही होंगे आप लोग। ठीक है, छाड़ी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन हो जाता है। ठीक है, मात्रक विहीन। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में पूछता है, क्लोरीन के परमाणु महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है मीथेन, जो कि राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, भी बराबर आई आर, ये याद रखना है। भी बराबर आई आर जो है राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। 2n² अधिकतम संख्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है, निम्न में से कौन बौने पौधे का दर्शाता है? ठीक है, स्मॉल टी। ठीक है, दोनों स्मॉल टी होगा जो बौने पौधे को दर्शाएगा, स्मॉल टी, सी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है, मेरुरज्जु निकलता है, किससे निकलता है भाई? परमस्तिष्क से। ठीक है, परमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी प्रतीत होती है भाई? काला। जो लोग अंतरिक्ष में गए हैं उनसे पूछा गया है, तो उनके द्वारा यही रिप्लाई आया है, वहाँ से काला दिख प्रतीत होता है, आसमान एक काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटलेट जो है ब्लड का मतलब बोले तो प्लेटलेट जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, इसका सामान्य सूत्र सिंपल है, CnH2n+2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ठीक है, पैदल चलना है, साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, इनमें से कोई नहीं। मोटरसाइकिल चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 2 आबंध बनते हैं। ठीक है, द्विआबंध। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्ण हरित भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह भी होना चाहिए, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल पर। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका दृष्टिपटल आंसर आएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछता है, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, प्राकृतिक गैस। ठीक, डायरेक्ट देखना है, प्राकृतिक गैस फिर मार देना है।
चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। ठीक है, केचुआ। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी जान चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछेंगे निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, पपीता एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका मार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र याद रखना है आप लोगों को, Na2CO3 10H2O। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मस्सा। ठीक है, मस्सा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। किस धातु का, तो जाहिर सी बात है नमक का, सोडियम का, Na। तो चलिए मैं इसी 50 क्वेश्चन को लेकर मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आपस में दोस्तों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।